खैर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का ऐलान हो गया है। इस बार 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग से आचार संहिता के चलते धारा 144 भी लगाई गई है, लेकिन प्रत्याशी धारा 144 का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। अपने काफिले में सैकड़ों लोगों को साथ लेकर चलते हैं। बीते दिनों लक्ष्मी पूजा के दिन कबीरपंथी की धर्मनगरी दामाखेड़ा में कुछ अज्ञात लोगों ने गद्दी आसीन प्रकाश मुनि के सुपुत्र उदित नाम साहब के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। इसके विरोध में आज दामाखेड़ा में कबीरपंथी समुदाय के लोग एकत्रित होकर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों को तत्काल गिरफ्तार करने की प्रशासन से मांग की है। रबी की फसलों का बुआई का कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है, जिसमें किसानों को खाद अति आवश्यक है। देवेंद्रनगर खाद गोदाम में खाद आने की सूचना जैसे ही किसानों को लगी, वैसे ही सुबह होते भारी संख्या में किसान खाद वितरण केंद्र पहुंच गए। तहसीलदार ज्योति राजपूत की मौजूदगी में टोकन बंटवाकर किसानों को खाद वितरित की गई। यूपी के फतेहपुर जिले में बीते दिनों एएनआई के पत्रकार दिलीप सैनी की निर्मम हत्या को लेकर जिले के सामाजिक संगठन सहित पत्रकारों में रोष व्याप्त है। आज साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले दर्जनों पत्रकारों ने दिलीप सैनी हत्या के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी सहित हमीरपुर में पत्रकारों को बंधक बनाकर उन्हें पीटने वाले माफिया पर ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई। उन्नाव के थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के केवटा तालाब निवासी एक महिला ने रविवार रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि महिला मानसिक तनाव से गुजर रही थी, जिसके कारण यह कदम उठाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के कंचन नगर 6 खंबा के पास रहने वाली एक महिला का पति से झगड़ा हो गया, जिसके चलते महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की है। कंचन नगर निवासी सचिन रावत ने 4 साल पहले अंजलि से प्रेम विवाह किया था। उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आतंकी जंगली हाथी का पाक प्रबंधन ने सफल रेस्क्यू कर लिया है। विभागीय हाथियों की मदद से 24 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद वन विभाग को सफलता मिली है। हाथी को पिंजरे में कैद कर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। आतंकी हाथी अब तक 2 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार चुका है। पीलीभीत में शहर में एक बार फिर चोरों ने दस्तक दी है। जिला सूचना विभाग कार्यालय चोरों के निशाने पर रहा है। पीलीभीत में दीप पर्व के बाद चोरों ने जिला सूचना कार्यालय में चोरी की है। चोरों ने नकब लगाकर कार्यालय से 2 कंप्यूटर, मोटर और अन्य सामान चुरा लिया है। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। रायसेन में 5 दिनों से डीमाड़ा सहित आसपास के गांवों में बाघ की दहशत है। डर के कारण मजदूर खेतों में खड़ी धान तक नहीं काट पा रहे हैं। जिले भर में लगभग 55 वन कर्मी यहां डॉग स्क्वाड टीम के साथ हाथों में लाठियां लेकर पहुंचे हैं। इसके बाद योजना बनाकर गोहिया नाले के नजदीक बाघ को पकड़ने पिंजरा लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पत्रकार संगठनों ने बीते दिनों फतेहपुर जिले में हुई पत्रकार की हत्या एवं हमीरपुर जिले के सरीला में 2 क्षेत्रीय पत्रकारों के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा गुर्गों के साथ मिलकर की गई दबंगई और शमशार कृत्य करने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उत्तर प्रदेश के महुआ में अजनर थाना क्षेत्र के बघौरा गांव में तालाब में मछली पकड़ने के दौरान एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। कोरबा के सर्वमंगला कनवेरी मार्ग पर कोयला लोड ट्रेलर से टीपर वाहन की भिड़ंत हो गई है, जिसमें टीपर वाहन के फरकत छिड़ गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। हादसे में कोई जनहानि की सूचना नहीं है। फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या के विरोध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान 1 मिनट का मौन रखकर पत्रकार दिलीप सैनी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है। मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की पत्रकारों ने मांग की है। मध्य प्रदेश के पांडुर्ना में दीपावली के बाद क्षेत्र में आदिवासी अंचल के रजुला रेयत गांव में मड़ई मेले का आयोजन किया गया है। इस दौरान एमपी के विधायक कानू कांदाज
देखा गया। विधायक नीलेश उइके आदिवासी परंपरा और संस्कृति को अपनाते हुए शामिल हुए हैं। मेले में विधायक उइके को अपने हाथों में बांसुरी लेकर बजाते और आनंद से झूमते हुए देखा गया है। अक्सर कोतवाली के अंतर्गत रायसी चौकी क्षेत्र के शिवपुरी धारा गंगा में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। रायसी चौकी पुलिस को 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पाकर तुरंत रायसी चौकी प्रभारी कमलकांत रतूड़ी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर राजकीय चिकित्सालय मोर्चरी पहुंचे। अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। गोंडा के नवाबगंज कोल्ड स्टोरेज तिराहे में सब्जी बेचने जा रहे दो युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। दोनों बाइक पर सवार होकर हरिहरपुर से नवाबगंज सब्जी बेचने निकले थे। तभी तिराहे पर बस ने दोनों बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें हादसे में दोनों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्रीय विधायक प्रेम नारायण भी अस्पताल पहुंचे। बदायूं जिला अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट लापता है। परिजनों ने अपने स्तर से उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। बेटे ने सदर कोतवाली पुलिस को मामले की तहरीर दी है। इसके बाद पुलिस अब तक फार्मासिस्ट को नहीं खोज पाई है। आज फार्मासिस्ट शाकिर अली के परिजनों ने एसएसपी ऑफिस का घेराव किया और फार्मासिस्ट को जल्द से जल्द खोजने के लिए एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। हापुड़ के सिंभावली शुगर मिल पर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की आज महापंचायत हुई है, जिसमें किसानों का कहना है कि करीब 200 से 250 करोड़ रुपए सिंभावली व ब्रजनाथपुर शुगर मिल पर बकाया है, जिसका भुगतान न होने से किसान परेशान है। और किसानों का कहना है कि मिल के बाहर के लोगों को यहां पर नौकरी दी जा रही है और जबकि स्थानीय लोगों को भर्ती का लाभ नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नर्सिंग स्टूडेंट ने मौत को गले लगा लिया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आत्महत्या करने का हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां अंबिकापुर में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा ने सिर में प्लास्टिक लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक छात्रा का नाम रेशमा खातून है, जो बलरामपुर जिले के ग्राम अमड़ीपाड़ा की रहने वाली है। इंदौर की एक मस्जिद में लगे गजवाए हिंद पोस्टर को लेकर हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि इस मामले में उनकी सरकार ने आवश्यक कार्रवाई की। उन्होंने सलमान खुर्शीद और मणिसिंह करैया जैसे नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है ये नेता देश को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। ये बात उन्होंने कैबिनेट बैठक में जाने से पहले मीडिया से कही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार विकास के मुद्दे पर सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चुनाव लड़ रही है। इस दौरान डिप्टी सीएम सपा और कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां मोरचूला के पास एक बस खाई में गिर गई है। हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा बस हादसे पर सचिव आपदा प्रबंधन आयुक्त कुमाऊं मंडल और डीएम अल्मोड़ा से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली और बचाव और राहत कार्य को तेजी से चलाने के निर्देश दिए। बाराबंकी में एक बैंक में चोरी की कोशिश की गई है। बैंक में लुटेरों ने जमकर तोड़फोड़ की है। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत छाया चौराहे पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की है। रात के समय में बैंक परिसर में कोई भी गार्ड नहीं रहता है, जिसके चलते लुटेरों ने दीपावली की छुट्टियों के दौरान इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ दौरे से पहले छत्तीसगढ़ की मौजूदा बीजेपी सरकार की तारीफ की। छत्तीसगढ़ अपना 24वां राज्योत्सव मना रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सीएम यादव ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गाजीपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई है। परिजन ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए शव अस्पताल के सामने रखकर धरना प्रदर्शन किया है और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने परिजन को समझाने बुझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद जिला जज के आदेश पर न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने को लेकर फतेहपुर जिले में सोमवार को अधिवक्ताओं ने जिला बार अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश वर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया है। बाद में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर गाजियाबाद की घटना की घोर निंदा की है। उन्नाव में माह नवंबर 2024 यातायात माह के दृष्टिगत आज पुलिस अधीक्षक उन्नाव दीपक भूकर द्वारा स्वयं बाइक चलाकर पुलिस ऑफिस से यातायात जागरूकता बाइक रैली का नेतृत्व किया गया है। रैली में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रेमचंद, क्षेत्राधिकारी नगर
सोनम से क्षेत्राधिकारी सफीपुर माया राय शामिल हुए। बुधनी विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपादित करने हेतु पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज बुधनी अनुभाग के शाहगंज थाना क्षेत्र में संवेदनशील मतदान केंद्रों में जिनमें बत्तरा, नांदनेर, डोभी, चकल्दी, सलकनपुर, बाया में सीआईएसएफ कंपनी एवं पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की जयंती पर 5 नवंबर को मुशायरे और कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन अर्जुन से सद्भावना मंच कर रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर ए.के. मिश्रा, मंजर भोपाली, कन्हैया कुमार और मेघा परमार को अर्जुन से अलंकरण से नवाजा जाएगा। रात 8 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कोरबा के कटघोरा वनमंडल क्षेत्र में जंगली हाथी का उत्पात जारी है। एक हाथी ने गांव में घुसकर एक मकान को तोड़ दिया है। हाथी की आमद से वन विभाग अलर्ट मोड पर है। वन अमला आरसिया गांव में निगरानी के साथ ही लगातार ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। उधर ग्रामीणों का कहना है कि हाथी के विचरण से उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाने का खतरा है। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान अखंड के रूप में हुई है। अखंड अस्पताल में ही लिफ्टमैन का काम करता था। वहीं उसके पिता भी इसी अस्पताल में सरकारी कर्मचारी हैं। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने युवक का शव फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। महासमुंद जिला मुख्यालय में राज्योत्सव को लेकर 5 नवंबर को रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसके मुख्य अतिथि खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता और संरक्षण प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल होंगे। बता दें कि सांस्कृतिक समारोह में कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे अपने कविताओं से सभा बांधेंगे और अलंकार बैंड पार्टी की रंगारंग संगीतमय कार्यक्रम की धूम रहेगी। जबलपुर के मझौली में एक किसान की जमीन को फर्जी रजिस्ट्री कर बेच दी है। अब पीड़ित किसान ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दरअसल मामला लड़ोई लोहारी गांव का है, जहां किसान की कृषि भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। पीड़ित किसान ने जब इसकी शिकायत पटवारी से की तो जमीन की रजिस्ट्री होने की जानकारी सामने आई है। सहारनपुर में तीतरो थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में बन रही सड़क को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई है। एक पक्ष ने सड़क के ठेकेदार और जेई से मिलकर निर्माण कार्य रुकवा दिया है। उनका आरोप था कि सड़क निर्माण में प्रशासन के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि सड़क का निर्माण पूरी तरह से प्रशासन के निर्देशों के अनुसार हो रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेशवासियों को राज्योत्सव की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि 3 दिवसीय राज्योत्सव का शुभारंभ एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और राज्योत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही अरुण साव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के रायपुर दौरे की भी जानकारी साझा की। बटियागढ़ के बक्सवाहा मार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे पलट गया है। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक झांसी से दमोह की इमलाई फैक्ट्री जा रहा था और ब्रेक फेल होने के कारण पुलिया के नीचे पलट गया, जिसमें चालक के सिर में चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। बलौदाबाजार और सूरजपुर की घटना में कांग्रेस के लोग शामिल थे। राजधानी रायपुर में सेंट्रल जेल के बाहर अचानक गोली चल गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जिस युवक पर गोली चली है वो आत्मन अपराधी है। युवक का नाम शेख साहिल खान है। दरअसल युवक जेल में अपने भाई से मुलाकात के बाद बाहर निकल रहा था। इसी दौरान उस पर 2 राउंड फायरिंग की गई है। फिलहाल घायल को अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उपचार जारी है। रायपुर उत्तर विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुरंदर मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस ने 5 साल सरकार में रहते न किसी काम का भूमि पूजन किया है और न ही किसी का उद्घाटन कर पाई है। वहीं पुरंदर मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा है कि पुरंदर मिश्रा मेरे साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम ले, मैं उनको दिखाऊंगा कि क्या क्या काम हुए थे। अंबिकापुर में नहाय खाए के साथ कल से महापर्व छठ की शुरुआत होने जा रही है, जहां अंबिकापुर में नदी और तालाबों के किनारे छठ व्रती महिलाएं ढलते और उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी, जिसके लिए छठ घाटों पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं घुनघुट्टा नदी के तट पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं।
बहराइच में छठ पूजा को लेकर घाट की सफाई का काम शुरू हो गया है। साथ ही घाट पर देवी के चबूतरे को कलर भी किया जा रहा है। भक्तों ने बताया है कि घर की महिलाएं कल लौकी की सब्जी और चावल खाकर व्रत की शुरुआत करेंगी। वहीं 6 तारीख को खरना होगा। बता दें कि इस बार लोग घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराएंगे। अल्मोड़ा हादसे में हुए घायलों से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुलाकात की है और एम्स ऋषिकेश पहुंचकर उनका हालचाल जाना है। उन्होंने कहा है कि बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को तत्काल एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया है, जहां उपचार जारी है। वहीं रावत ने कहा है कि सभी घायलों का हर संभव सहायता और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल क्राइम ब्रांच टीम को सूचना मिली थी कि सूचना के बाद टीम ने घेराबंदी कर दोनों युवकों को पकड़ा लिया है। तलाशी में युवकों के पास से कुल 88 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। बरामद की गई ड्रग्स की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी छठ घाटों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी हैं। सीएम आतिशी ने आईटीओ स्थित छठ घाट का अधिकारियों के साथ जायजा लिया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को छठ के दौरान बेहतर प्रबंधन करने रखने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया है कि प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए पशुपालन पाठ्यक्रम के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स नीति को मंजूरी मिल गई है। वहीं उपचुनाव को लेकर धर्मपाल सिंह ने कहा है कि उपचुनाव में इस बार बीजेपी की बड़ी जीत होगी। योगी कैबिनेट की बैठक में नई शीरा नीति पर मुहर लगी है। अनादि टीवी से खास बातचीत में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश में देशी शराब उत्पादक को 19% रिजर्व शीरा प्रदान की जाएगी, जिसका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना है और रेवेन्यू में वृद्धि करना सीएम योगी का पहला लक्ष्य है। कवर्धा के सिग्नल चौक में भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस का पुतला दहन किया है। बीजेपी ने दामाखेड़ा में कबीर आश्रम में उदित मुनि साहब के ऊपर हुए हमले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अनादि टीवी से खास बातचीत में कहा है कि निषाद पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को एनडीए की जीत में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। अलग अलग त्योहारों की वजह से उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। इन तीनों राज्यों में 14 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि रिजल्ट पहले से तय तारीख यानी कि 23 नवंबर को ही आएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्योत्सव को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 महीनों में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है जो राज्योत्सव में जनता को दिखा सके। पिछले 10 महीने में सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। लूट, चोरी, डकैती और हत्या के मामले इस सरकार में रुक नहीं रहे हैं।